नींद परी उड़ के आना, मीठे मीठे सपने लाना, पलकों पे आके तुम बस जाना, मेरे लाल को अब सुलाना। बचपन की इन लोरियों में नींद किसी जादू की तरह थी, जो माँ की थपकी से पलकों पर उतर आती थी। लेकिन आज वो जादू कहीं खो गया है। हम बड़े हो गए हैं और रातों की वो बेफिक्र नींद हमसे कोसों दूर चली गई है। नींद जो कभी शरीर और दिमाग को तरोताज़ा रखने वाली स्वाभाविक, शांतिपूर्ण और बुनियादी ज़रूरत माना जाता था, आज यही नींद सबसे बड़े और सबसे अधिक अनदेखे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में बदल चुकी है। भारत तेजी से आर्थिक विकास, शहरीकरण और 24 घंटे चलने वाली डिजिटल लाइफस्टाइल की तरफ भाग रहा है। इस तेज रफ्तार दौड़ में करोड़ों लोग महज चैन की नींद सोने के लिए हर रात संघर्ष करते हैं। लोग दिन भर की भागदौड़ के बाद जब बिस्तर पर जाते हैं तो आंखें बंद होने का इंतजार करते हैं। करवटें बदलते हुए घंटों बीत जाते हैं और सुबह उठने पर वही थकान चेहरे पर नजर आती है। नींद न आने की इसी परेशानी ने अरबों रुपए का नया उद्योग खड़ा कर दिया है। लोग नींद की गोलियों से लेकर महंगे गद्दों और स्लीप ट्रैकिंग एप्स पर निर्भर हो रहे हैं। जो नींद हमें कुदरत से मुफ्त में मिली थी, आज हम उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार हर उस चीज को बेचने का दावा कर रहा है जो वास्तव में इंसान को स्वाभाविक रूप से मिलनी चाहिए। हमारा बदलता लाइफस्टाइल, काम का दबाव और हाथों में मौजूद गैजेट्स ने रातों की शांति छीन ली है। हमारी नई जीवन शैली हमें अंदर से किस कदर खोखला कर रही है, इसका अंदाजा हमें खुद भी नहीं है। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स इसे खामोश महामारी बुलाने लगे हैं। एक ऐसी बीमारी जो बिना शोर मचाए हर घर में दाखिल हो चुकी है। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग, हर वर्ग का इंसान इस बीमारी की चपेट में आ रहा है। रात भर जागने और सुबह थका हुआ उठने की आदत ने शरीर के प्राकृतिक चक्र को बिगाड़ दिया है। लेकिन हम उस पॉइंट तक पहुंचे कैसे जहां कुदरती नींद के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? इस अनदेखे संकट ने समाज को अंदर तक जकड़ लिया है। लोगों को लग रहा है कि वो सिर्फ कम सो रहे हैं, लेकिन असल में वो गंभीर बीमारियों को दावत दे रहे हैं। इसके पीछे वजह सिर्फ वो मोबाइल स्क्रीन नहीं है। इसका जवाब उन छुपे हुए आंकड़ों और असली कारणों में है जो हमारी उड़ती हुई नींद की हैरान करने वाली कहानी बयां करते हैं। अक्सर माना जाता है कि रात में नींद ना आना सिर्फ हमारी निजी परेशानी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह पूरे देश की साझा बीमारी बन चुकी है। 2025 में इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पूरे भारत से 68,000 लोगों का डाटा जमा किया गया। जब इन 68,000 लोगों की रातों का हिसाब लगाया गया तो जो तस्वीर सामने आई वो डराने वाली थी। पता चला कि हमारी बहुत बड़ी आबादी नींद से जुड़ी गंभीर बीमारियों का शिकार हो चुकी है। इनमें से 37.4% लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से जूझ रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो सोते वक्त इनकी सांस बार बार रुक जाती है, खर्राटे आते हैं और शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगती है। इसी रिपोर्ट में 25.7% लोग इंसोम्निया यानी अनिद्रा के शिकार पाए गए। ये वो लोग हैं जो रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते हैं, लेकिन आंखें थकने के बावजूद नींद नहीं आती। बात यहीं खत्म नहीं होती। असल खतरा तो बीमारियों के उस जाल में है जिसमें लोग अनजाने में फंस रहे हैं। जो लोग पहले से ही डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनमें नींद की समस्या और भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर है। यह ऐसा जानलेवा दुष्चक्र है जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। नींद पूरी ना होने की वजह से शरीर में पुरानी बीमारियां पनपती हैं। मतलब अगर नींद पूरी नहीं होगी तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, और वही क्रोनिक बीमारियां बची कुची नींद भी छीन लेती हैं। मरीज बस बीमारी और नींद की कमी के इसी गोल चक्र में बिना आराम पाए घूमता रहता है।
अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, आखिर आधी रात को नींद क्यों टूट जाती है? ज़्यादातर लोग और कुछ एक्सपर्ट्स इसके लिए मोबाइल स्क्रीन को जिम्मेदार मानते हैं। कभी कभी हमें भी यही लगता है कि सोने से ठीक पहले स्क्रीन देखने की आदत से हमारी नींद उड़ गई है। घर वाले और बड़े बुजुर्ग भी यही बोलते हैं, अरे भाई फ़ोन रख दो, नींद आ जाएगी, फ़ोन रख दो, नींद आ जाएगी। लेकिन हाल में हुए एक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक मोबाइल फ़ोन वाले इस मिथक को तोड़ दिया है। सर्वे में सामने आया है कि 72% भारतीयों की नींद रात में फ़ोन की वजह से नहीं टूटती। उनकी नींद टूटने की प्राथमिक वजह वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, जिसे मेडिकल भाषा में नॉक्ट्रिया कहते हैं। रात में बार बार टॉयलेट आना उम्र का तकाजा या सिर्फ ज़्यादा पानी पीना का नतीजा नहीं है। ये शरीर के अंदर पल रही किसी छिपी हुई मेडिकल स्थिति का अलार्म है। ये डायबिटीज़, प्रोस्टेट का बढ़ना या स्लीप एपनिया का सीधा संकेत हो सकता है। मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम की वजह से नींद टूटने की बात सिर्फ 6% मामलों में ही सच साबित हुई है। इसका मतलब साफ है कि भारत का नींद संकट सिर्फ डिजिटल लत का मामला नहीं है। ये शरीर के अंदर चल रही अजैविक समस्या है, जिसे गैजेट्स बंद करके नहीं सुलझाया जा सकता। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से जाग रहे हैं, रात को लेटते हैं ना, मोबाइल देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास का माहौल भी हमें सोने नहीं देता। यह समझना जरूरी है कि हमारे काम करने का तरीका और शहरों की तेज रफ्तार हमारी रातों की नींद के साथ असल में क्या कर रही है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां देर रात तक जागकर काम करना कामयाबी की निशानी मान लिया गया है। लोग 9 घंटे की शिफ्ट के अलावा भी काम कर रहे होते हैं और रात को काम पूरा करते हैं जाके। बेकफिट की ग्रेट इंडियन स्लीप स्कोर कार्ड रिपोर्ट बताती है कि हमारे शहर अंदर से किस कदर थककर चूर हो चुके हैं। आज लगभग 60% शहरी भारतीय बहुत ही खतरनाक चक्र में फंसे हुए हैं। इसे कंप्रेस्ड स्लीप साइकिल कहा जाता है, जिसका मतलब है कि समय की कमी के कारण नींद को सुकोड़ देना। लोग काम के बोझ या लंबे सफर की वजह से आधी रात के बाद बिस्तर पर जाते हैं। जैसे किसी की लेट नाइट शिफ्ट है या थोड़ा इवनिंग शिफ्ट है, वो नोएडा से गुड़गांव जा रहा है तो उसको बहुत वक्त लगता है जाने में, इसलिए लेट हो जाता है घर पहुंचने में, उतना ही लेट वो बिस्तर पर पहुंचता है। लेकिन पेशेवर मजबूरियों के चलते उन्हें हर हाल में सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जिससे उन्हें बामुश्किल 5 से 6 घंटे की नींद मिल पाती है। भारत के अलग अलग शहरों में मुंबई का हाल सबसे ज्यादा डराने वाला है। माया नगरी की रफ्तार ने लोगों की नींद पूरी तरह से छीन ली है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 76.5% लोग रात में देर से सोते हैं और लगभग 62.6% लोग सोकर उठने के बाद भी थके रहते हैं। शहर कभी सोता नहीं है। ये बात फिल्मों में अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ी आबादी को बीमार कर रही है। अब एक सवाल ये भी है कि जो लोग बिस्तर पर लेटकर सोना चाहते हैं, उन्हें आसानी से नींद क्यों नहीं आती? इसका जवाब हमारे काम करने के तरीके में छिपा है। पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट डॉक्टर नलिनी ने हैदराबाद के आईटी प्रोफेशनल्स पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसने कॉरपोरेट वर्ल्ड की इस समस्या की गहराई को सामने रखा। रिपोर्ट बताती है कि आईटी सेक्टर में रात की शिफ्ट करने वाले लोग सोशल जेट लैग नाम की परेशानी का शिकार हो रहे हैं। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि सोमवार से शुक्रवार तक कोई इंसान दिन में सोता है और पूरी रात काम करता है, लेकिन शनिवार और रविवार को जब छुट्टी होती है तो वो परिवार के साथ सामाजिक आयोजनों, मतलब कोई फैमिली की तरफ से कोई काम हुआ, दिन का घर का काम है, कहीं बाहर जाना है, इसको लेकर जो डेली रूटीन बदल जाता है। हर हफ्ते अपनी शारीरिक घड़ी को इसी तरह रीसेट करने से शरीर तनाव में चला जाता है। इंसान गहरी और सुकून भरी नींद के लिए तरस जाता है। प्रकृति ने हमारे शरीर को आंतरिक जैविक घड़ी के हिसाब से काम करने के लिए बनाया है, जो दिन और रात के हिसाब से हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। लेकिन जब हम देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप की रोशनी के सामने बैठकर
काम करते हैं तो हमारा दिमाग धोखा खा जाता है। उस रोशनी के कारण दिमाग को ये भ्रम होता है कि अभी दिन है, अभी दिन का उजाला है, काम करते रहो। दिमाग की इसी गलतफहमी की वजह से शरीर में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का निकलना रुक जाता है। मेलाटोनिन ही वो कुदरती रसायन है जो हमारे शरीर को नींद के लिए तैयार करता है और हमें सुलाता है। अब जब ये हार्मोन ही नहीं बनेगा तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी नरम गद्दे पे लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, नींद पलकों से कोसों दूर रहती है। हम कुदरत के बनाए नियमों से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हर रात हमारा शरीर हार रहा है। लेकिन ये सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स या कॉरपोरेट में काम करने वालों की समस्या नहीं है। युवा और नई पीढ़ी नींद के साथ बिल्कुल अलग तरह की मनोवैज्ञानिक जंग लड़ रहा है, जिसे नाम दिया गया है रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका बेहद आसान मतलब है। ये असल में रात की नींद की कीमत पर अपने लिए थोड़ा सा खाली वक्त चुराने की एक जिद है। एक युवा अपना पूरा दिन कॉलेज, काम, लंबे सफ़र और दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में बिता देता है। सुबह से लेकर रात तक उसकी ज़िंदगी पर उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता। रात में जब सारी दुनिया शांत हो जाती है तब उसे महसूस होता है कि सिर्फ यही वो वक्त है जो उसका अपना है। वो सोकर इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने नहीं देता, इसलिए अपनी नींद से बदला लेने लगता है और अपनी मर्जी से खुद को जगाए रखता है। वो अपने बिस्तर पर लेटकर लगातार स्क्रॉलिंग करता है, फोन पर एक के बाद एक बिना रुके रील्स या शॉर्ट देखता रहता है। घंटों भर चलते रहते हैं, उंगलियां चलती रहती हैं। दुनिया भर की नकारात्मक बातों से लेकर दूसरों की चमकदार जिंदगी तक सब कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजरता है। वो देखता है कैसे अगला आदमी इतने सारे व्यूज़ लेकर आ रहा है, कोई बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, किसी के पास बहुत बड़े बंगले हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो शायद नहीं देखना चाहिए, वो सब देखता है। उसे ये डर सताता है कि अगर वो सो गया तो दुनिया की कोई बहुत ज़रूरी चीज़ उससे छूट जाएगी। इसे ही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। बेंगलुरु में हुई एक स्टडी ने साफ किया है कि यह सिर्फ फोन देखने की आदत नहीं है, बल्कि जानलेवा मानसिक तनाव है। युवाओं में फबिंग की आदत बहुत तेजी से फैल रही है। फबिंग का मतलब होता है आप जब किसी के साथ आमने सामने बैठे हैं एक ही टेबल पर, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह बस अपने फ़ोन में घुसे हुए हैं। दिन भर का ये बर्ताव रात में सीधे तौर पर हमारी नींद को ख़राब करता है और दिमाग को उलझाए रखता है। करियर, रिश्तों और अपने भविष्य को लेकर जो युवा डरे हुए हैं, वो रात में बिस्तर पर जाते ही अपना फ़ोन उठाते हैं और उसी गहरी चिंता को लेकर बस अपनी स्क्रीन पर उंगलियां चलाते रहते हैं। जिंदगी की अनिश्चितता का ये डर उनके दिमाग को कभी शांत नहीं होने देता। विज्ञान में इसी बेचैनी को हाइपर अराउजल स्टेट कहा जाता है। इसमें दिमाग हमेशा किसी खतरे की आशंका में पूरी तरह अलर्ट रहता है, और जब दिमाग अलर्ट मोड में हो तो इंसान चाहकर भी नहीं सो पाता। ये एक ऐसी घुटन है जो उन्हें हर रात अंदर से खोखला कर रही है। वो जाकर कुछ घंटे तो पा लेते हैं, लेकिन आने वाला कल उसके लिए ऊर्जा खो देते हैं। जब हम समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं की तरफ देखते हैं तो नींद का संकट बिल्कुल नए और डरावने रूप में सामने आता है। एक आम धारणा है कि नींद से जुड़ी बीमारियां हर इंसान को एक तरह से ही परेशान करती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। महिलाओं को नींद की कमी की जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है वो पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा जटिल और गहरी है। ये चुनौती उनके शरीर के अंदर होने वाले कुदरती बदलावों से शुरू हो जाती है। जवान होने से लेकर मां बनने तक और फिर मेनोपॉज के सफ़र में महिला का शरीर भारी बदलावों से गुजरता है। इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे ज़रूरी हार्मोन्स का स्तर बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। जब इन हार्मोन्स में अचानक गिरावट आती है तो नींद की क्वालिटी अपने आप बेकार हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक भारत में आज लगभग 14 करोड़ महिलाएं मेनोपॉज के इसी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। इस उम्र में महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन बहुत कम होने लगता है।
इसी वजह से उन्हें रात में सोते हुए अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आपने भी नोटिस किया होगा, इतना पसीना आता है कि अचानक नींद खुल जाती है, नींद टूट जाती है। हार्मोन की इसी कमी की वजह से उनका मूड भी बदलता है और तनाव इतना बढ़ जाता है कि दोबारा सोना नामुमकिन सा हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि क्या महिलाओं की नींद सिर्फ शारीरिक बदलाव की वजह से खराब हो रही है? इसका जवाब समाज की उन उम्मीदों में छिपा है जो चुपचाप महिलाओं के कंधों पर डाल दी गई हैं। आज की कामकाजी महिला असल में हर दिन डबल शिफ्ट कर रही है। उनकी पहली शिफ्ट दफ्तर में होती है और दूसरी शिफ्ट घर लौटकर रसोई और परिवार के साथ शुरू होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बिना पगार वाले घरेलू कामकाज का 76% से ज़्यादा बोझ अकेले महिलाओं के कंधों पर है। इनमें बच्चों को पालना, बीमार लोगों की सेवा करना और बुजुर्गों का ध्यान रखना शामिल है। इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कीमत उन्हें अपने आराम से चुकानी पड़ती है। उनकी रातों का बड़ा हिस्सा दूसरों की देखभाल के इसी अदृश्य बोझ के नीचे दब जाता है। कामकाज और शरीर की थकावट से भी बड़ा एक मानसिक भार होता है, जिसे महिलाएं रात में अपने साथ बिस्तर पर ले जाती हैं। रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं में दिन भर की बातों को रात के सन्नाटे में गहराई से सोचने की आदत होती है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे रूमिनेशन कहा जाता है। वो चाहकर भी अपने दिमाग को बंद नहीं कर पाती। दिन भर की चिंताएं, घर परिवार के उलझे हुए रिश्ते और अगले दिन की तैयारियां उनके दिमाग को शांत नहीं होने देती। ये पूरी साइकिल उन्हें गहरी नींद में जाने से रोक देती है। थके हुए शरीर और कभी न रुकने वाले दिमाग का ये मेल किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर एक रात की नींद पूरी नहीं होगी, एक रात नहीं सोएंगे तो सिर्फ उबासी आएगी और थोड़ी थकान होगी। लेकिन हकीकत में नींद की कमी हमारे शरीर के लिए मौत का अलार्म बन चुका है। मेडिकल साइंस की चेतावनियां इस मामले में बिल्कुल साफ और डराने वाली हैं। नींद कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे जब चाहा अपनी मर्जी से बंद कर दिया। ये वो वक्त है जब हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है और दिमाग दिन भर का सारा कचरा साफ करता है। जब हम ठीक से नहीं सोते तो शरीर के अंदर सूजन बहुत तेजी से बढ़ती है, जो खून की नसों को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के आंकड़े बताते हैं कि नींद की कमी से दिल की बीमारी का खतरा 48% तक बढ़ जाता है। लगातार ना सोने की वजह से दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं और जो आगे चलकर अल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारी को जन्म देती हैं। लेकिन नींद की कमी का असर सिर्फ अस्पताल के बिस्तर तक सीमित नहीं है। नींद की कमी इंसान के फैसले लेने की ताकत को उसी तरह खत्म कर देती है जैसे भारी नशा करता है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिटेल स्टडी की, जिसके नतीजे किसी को भी डरा सकते हैं। हाईवे पर होने वाले लगभग 40% सड़क हादसे उन थके हुए ड्राइवर्स की वजह से होते हैं जिन्हें ड्राइविंग करते समय नींद आ जाती है। इसी एक्सप्रेसवे पर जून 2024 में नींद की छोटी सी झपकी के कारण एक एसयूवी डिवाइडर पार कर गई और एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। अमेरिका और जापान की तरह भारत में कमर्शियल ड्राइवर्स की नींद चेक करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। हमारे समाज ने लगातार जागकर काम करने को कामयाबी और हसल कल्चर का नाम दे दिया है। इस संस्कृति में आराम करने वाले या ज्यादा सोने वाले को कमजोर मान लिया जाता है। जब इंसान सो नहीं पाता तो उसका थका हुआ दिमाग समस्याओं का हल खोजना बंद कर देता है। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और कई बार उसे अपनी जान देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। हमारी इसी हताशा को बाजार ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। उड़ती हुई नींद ने स्लीप इकोनॉमी नाम के नए और बड़े बाजार को जन्म दे दिया है। आज हर तरफ तापमान सेट करने वाले गद्दे और वाइट नॉइस मशीन के विज्ञापन छाए हुए हैं। बाजार हमें यह यकीन दिला रहा है कि नींद को अब भारी कीमत देकर खरीदा जा सकता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि महंगी चीजें हमारी मूल समस्या को छूती भी नहीं है। बाजार में सबसे ज्यादा कमाई मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स के नाम पर हो रही है। उन्हें जादुई गोली के नाम पर बेचा जा रहा है, जो खाते ही सुला देगी, जबकि सच्चाई इससे अलग है।
कैनेडियन स्टडीज बताती हैं कि मेलाटोनिन कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के डीएनए डैमेज को रिपेयर करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है काफ़ी हद तक। ये क्रोनिक इंसोम्निया या ख़राब लाइफस्टाइल का कोई स्थायी इलाज नहीं है। नींद को किसी भी तरह से कंट्रोल करने के जुनून में सोशल मीडिया पर स्लीप मैक्सिंग नाम का खतरनाक ट्रेंड शुरू कर दिया गया है। इंटरनेट पर बैठे अनजान लोग नींद को हैक करने के जानलेवा तरीके बता रहे हैं। इनमें माउथ टैपिंग यानी सोते समय मुंह पर टेप चिपकाना सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। मेडिकल स्पेशलिस्ट चेता रहे हैं कि स्लीप एपनिया के मरीज अगर ऐसा करेंगे तो रात में सांस रोकने से उनकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा कलाई पर बंधी हमारी स्मार्ट वॉच और परफेक्ट नींद नापने वाले ट्रैकर भी हमारी दिमागी शांति छीन रहे हैं। नींद का डेटा ट्रैक करने की इस लत ने ऑर्थोसोम्निया नाम की नई मानसिक बीमारी पैदा कर दी है। लोग अपनी नींद का ग्राफ देखकर इतने परेशान हो जाते हैं कि तनाव के मारे उनकी नींद, जो बची कुची नींद है, वो भी उड़ जाती है। जब ये सारे गैजेट्स और हैक काम नहीं करते तो इंसान सबसे खतरनाक शॉर्टकट अपनाता है। थकान से हारकर लोग मेडिकल स्टोर या क्लिनिक से नींद की गोलियां खरीद लेते हैं, जो इंसोम्निया का इलाज नहीं करती, बल्कि केमिकल्स के जरिए आपके दिमाग को जबरन बेहोश कर देती हैं। कुदरती नींद और इस तरह केमिकल से बेहोश होने में जमीन आसमान का अंतर है। जब शरीर को इन गोलियों की आदत पड़ जाती है और मरीज इन्हें छोड़ना चाहता है तो खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। दवा छोड़ते ही लोग रिबाउंड इंसोम्निया में फंस जाते हैं, जहां उनकी नींद पहले से भी ज्यादा भयानक रूप से टूटती है। इन सभी उपायों से एक बात तो साफ हो जाती है कि नींद कोई मशीन नहीं जिसे चाबी भरकर चलाया जा सकता है। इस गंभीर बीमारी को हराने के लिए हमें गोलियों की नहीं, उस प्राकृतिक रास्ते की जरूरत है जो इंसान के दिमाग को फिर से जीना सिखाता है। और उस प्राकृतिक रास्ते का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया। विज्ञान में इसे CBTI कहा जाता है। दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे नींद की बीमारी के इलाज का गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। ये गोलियों की तरह दिमाग को सुन्न नहीं करता, बल्कि दोबारा शांत होना सिखाता है। स्टडीज के मुताबिक इस थेरेपी की सफलता दर 70 से 80% तक है और इसके फायदे जीवन भर साथ रहते हैं। इसमें स्लीप रिस्ट्रिक्शन और स्टिमुलस कंट्रोल जैसी अहम तकनीकें शामिल होती हैं। इसके कुछ बेहद कड़े नियम हैं। बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए होगा। मोबाइल चलाने या चिंता के लिए बिल्कुल नहीं। अगर बिस्तर पर जाने के 20 मिनट के बाद भी नींद ना आए तो मरीज को उठकर दूसरे कमरे में जाना होता है। उसे तभी वापस लौटना होता है जब आंखें नींद से भारी होने लगे। भारत की यह परेशानी साफ बता रही है कि हम ऐसे लोग बन गए हैं जो हमेशा तनाव में रहते हैं। हमने आराम को बुनियादी जरूरत की जगह सुख सुविधा मान लिया है। कुदरती नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीद कर लाया जा सके। इसे किसी मशीन से हैक भी नहीं किया जा सकता। नींद तो बस अनुमति होती है। दिमाग को खुद उसके स्वाभाविक चक्र में लौटने देना होता है। इस बड़े खतरे को देखते हुए भारत को अब नेशनल स्लीप पॉलिसी की जरूरत है। कमर्शियल ड्राइवर्स की जांच और दफ्तरों में काम के घंटे तय करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हमें अपनी रातों को फिर से शांत और स्क्रीन से मुक्त करना होगा। क्या आप हर रात चैन की नींद सो पाते हैं या करवटें बदलते रहते हैं? अपनी बात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ऐसे ही एक्सप्लेनर्स देखने के लिए अभी कड़क को सब्सक्राइब कीजिए।